हेलो व्यूअर्स, आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज में रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को एनहेंस करने में। चाहे आप किसी स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे परिवार में रिलेटिव से मिलते हो, आपके अगर बात करने की शैली बहुत अच्छी होती है तो कोई भी व्यक्ति आपसे इजीली आपसे अटैच हो जाता है और उसकी गुड बुक में हम लोग आ जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कि पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी ओपिनियन, नॉलेज, फीलिंग, आइडियाज़ और थॉट्स को दो लोगों के बीच शेयर करते हैं। तो अब बात आती है कि ये कई लोग बड़े इम्प्रेसिव लगते हैं, ये वो इतने अच्छे से बात कैसे कर लेते हैं और हमें उनसे बार बार मिलने का मन करता है। बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्या वो करते हैं कि उनकी बात, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। तो हमें अपनी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता होती है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक ग्रूम कर सकती है। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बात करेंगे कि कम्युनिकेशन आखिर कितने प्रकार का होता है। तो कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल होता है। तो इसमें हम आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं 73855। इसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि कितना वर्बल, नॉन वर्बल और बॉडी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है हमारी सारी कम्युनिकेशन स्किल में। तो इसमें जैसे 7% हमारा वर्बल होता है, दैट मीन्स हम 7% वर्ड्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम 38% नॉन वर्बल होता है, जो कि हमारी टोनालिटी होती है, वॉइस पर हमारा वो वॉइस का इफेक्ट आता है हमारी बातचीत में। और लास्ट रहता है 55% रहता है हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो आप देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं, हमारे गेस्चर, पोस्चर, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपके जो हमारे हाथ होते हैं, हम किस प्रकार से उनके बात करते के दौरान किस तरीके के मूवमेंट्स लगाते हैं या फेस एक्सप्रेशन कितने प्रकार के बनाते हैं, ये सारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम आगे आपको बताना चाहेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, आपका स्पोकन अच्छा होना चाहिए, बातचीत। तो अब वो कैसे आएगी? एक्चुअली स्पोकन एक कम्युनिकेशन एक स्किल है, जैसे दूसरे स्किल्स होते हैं। तो उसमें कम्युनिकेशन को भी आप स्पोकन को भी आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये लेकिन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। इसमें अगर आप अपना टाइम अच्छे से देंगे तो निश्चित तौर पे आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लेंगे, जो कि आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है रीडिंग। आप सबसे पहले अपना रीडिंग स्किल्स बढ़ाएं। आपको तरह तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए और मैगजीन, न्यूज़पेपर, जो भी आप पढ़ें उसको आपको लाउडली पढ़ना है, ताकि क्योंकि आपका ओरल प्रैक्टिस हो सके। आपकी जैसे कि हम अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं, इसी प्रकार यदि आपको अपनी टंग की प्रैक्टिस करना है तो आपकी जॉस के वो वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए आपको मन में नहीं पढ़ना है, उसका एक ही फार्मूला है, आपको अपनी रीडिंग स्किल डेवलप करनी है और आपको जोर जोर से लाउडली पढ़ना है। और इस एक्सरसाइज को मिनिमम 3 मंथ तक डेली करना ही है, 30 मिनट्स। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा स्पोकन एडवांस हो जाएगा। इसके बाद ये तो हो गई जैसे इनपुट। अब आपको दिमाग को एक न्यूट्रिशन टाइप का मिलेगा कि आप आखिर बोलेंगे क्या, तो आपके पास एक रॉ मटेरियल भी हो गया। इसके बाद यदि इसका दूसरी चीज़ होती है लिसनिंग। आपके दिमाग में क्या आएगा? तो दूसरा तरीका इसका है कि आप जो चीज़ सुनते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छे लोगों के साथ मिलें और आप तरह तरह के वीडियोस, इंटरव्यूज़ वगैरह देखें। हम यहाँ इंग्लिश और हिंदी और लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। वो आपका कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, डायलेक्ट हो सकता है, बस पहले आपको उस पर कमांड करनी है। तो उस कमांड करने के लिए आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज हो या फिर लोकल लैंग्वेज, उसको आप तरह तरह के उसके आजकल बहुत ही ज़्यादा
काफ़ी मीन आ गए हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप कई लोगों के इंटरव्यू सुन सकते हैं, और बार बार जब आप सुनेंगे तो आपके माइंड में उसका इम्पैक्ट आएगा और आप उससे तरह तरह के आप वो ले सकते हैं, और आपके माइंड को एक तरीके का रॉ मटेरियल मिलेगा, एक तरीके से इंग्रेडिएंट्स मिलेगा। इसके बाद जब आप बात करते हैं कि जब हम स्पोकन जब आप आउटपुट के तौर पर हम क्या करते हैं, बोलना, तो आप जब जो चीज़ इनपुट हो रही है वही आप आउटपुट करोगे, तो इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है, शुरू में स्टार्टिंग में आपको कोई जैसे मुलाकात नहीं हो पाती किसी से, तो आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी रीड कर रहे हैं, उसके आधार पर आप अपने कुछ भी थॉट्स आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। उसमें आप अपने फेस एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, आप किस तरीके से अपने कोई भी मैटर को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद होता है नेक्स्ट राइटिंग। राइटिंग बहुत ही पावरफुल टूल होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास ढेरों हजारों थॉट्स डेली आते हैं, लेकिन जब आप किसी टॉपिक पर या किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो आपके सारे थॉट्स एक जगह पे कंपाइल हो जाते हैं, और फिर वही चीज़ लिखी जाती है जो आपके कंपाइल फॉर्म में आपके पेन से निकलती है। तो इसमें आपको एक थोड़ा सा रोज राइटिंग इस पर भी काम करना है। तो आप इस तरीके से रीडिंग, लिसनिंग, स्पोकन राइटिंग पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्पोकन कुछ समय में वेल हो जाएगा। इसके बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो फिर आप कितना भी राइटिंग कर ले, रीडिंग कर ले, स्पोकन कर ले या लिसनिंग कर ले, सो बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। इसके बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जब आप मिरर प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यदि आपको अपने फेस एक्सप्रेशन खुद ही को अच्छे नहीं लग रहे बातचीत के दौरान, तो आप किसी फ्रेंड से, परिवार में या अन्य किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको फिर वो लोग कैसे उनको पसंद आएगा। तरह तरह के आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जाने अनजाने में हम लोग बनाते रहते हैं ना, तो इनको धीरे धीरे करके कट शॉर्ट करके हम लोग डिलीट आउट करते जाते हैं और अपनी पर्सनालिटी को और कम्युनिकेशन को ग्रूम अप करते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लियरिटी ऑफ वॉइस। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें अपनी वॉइस पे क्लियर वर्ड्स होने चाहिए। जब आप रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी ये चीज़ ऑटोमेटिक क्लियरिटी ऑफ वॉइस आ जाएगी। इसके बाद आता है आपके सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, थॉट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए और कंक्रीट बातचीत होनी चाहिए। आपके किसी भी आपके जिससे भी आप बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे नहीं कुछ भी बोल के आप आगे निकल गए, उसका आपका कंप्लीट सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, जो कि आपके एक अच्छे पर्सनालिटी का सिंबल होती है। आपने कुछ भी बात करके आगे निकल गए तो वो एक लो पर्सनालिटी को दिखाती है। इसके बाद हमें फ्रेंडलीनेस का होना चाहिए, ताकि हम किसी से बात करते हैं तो आपके पास आपके बिहेवियर में फ्रेंडशिपनेस आनी चाहिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और इस तरीके से आप तरह तरह से ये सारे रूल फॉलो करेंगे, सारे इनको फॉलो करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको पर्सनालिटी में ग्रूम होगी और आपको अपने जॉब में, करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ थैंक यू वेरी